हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका मीनिंग, डेफिनेशन, रोल एंड फंक्शन ऑफ आरबीआई। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। फर्स्ट, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। भारत का सेंट्रल बैंक यानी केंद्रीय बैंक कौन है? आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई भारत का सेंट्रल बैंक है यानी केंद्रीय बैंक है। आरबीआई रेगुलेट्स कंट्रीज फाइनेंशियल सिस्टम। देश का सारे फाइनेंशियल सिस्टम को आरबीआई ही रेगुलेट करता है। ओके, भारत का सारे फाइनेंशियल सिस्टम को आरबीआई नियंत्रित करता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी को बनाना, लागू करना, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आरबीआई का होता है। रेगुलेटिंग बैंकिंग सिस्टम को भी रेगुलेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आरबीआई का होता है। एंड मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन द कंट्री। देश का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आरबीआई का होता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यानी पैसे की संतुलन बजाय रखना। जब पैसे की सिचुएशन स्टेबल हो, डेब्ट ज़्यादा ना हो और फ्यूचर के लिए सिक्योरिटी बनी रहे, उसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कहते हैं। ओके, इट इज़ एस्टेब्लिश ऑन 1 अप्रैल 1934। 1 अप्रैल 1934 में स्थापित हुआ था आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अंडर आरबीआई एक्ट 1934। ओके, देन रोल ऑफ आरबीआई इन द इंडियन इकोनॉमी। फर्स्ट, मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, आरबीआई का इंडियन इकोनॉमी में एक क्रूशियल रोल है, स्पेशली एज ए मॉनेटरी अथॉरिटी। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ आरबीआई इज टू मेंटेनिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन द कंट्री। आरबीआई का प्राइमरी गोल्स होता है यानी ऑब्जेक्टिव होता है देश में मॉनेटरी स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। देन इट फॉर्मुलेट्स एंड इम्प्लीमेंट्स मॉनेटरी पॉलिसी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी एंड प्रोमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, मॉनेटरी पॉलिसी को बनाना और इसको इम्प्लीमेंट करना, लागू करने की काम आरबीआई का होता है। टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब, इन्फ्लेशन मीन्स जब किसी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विस का प्राइस लगातार बढ़ती है जिससे मनी की वैल्यू कम हो जाती है, तो इसे कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आरबीआई का होता है। एंड मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस मैंने पैसे की संतुलन बजाय रखना। एंड प्रोमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास को बढ़ाना। ये सारे एक्टिविटीज मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू आरबीआई करता है। ये सारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आरबीआई वेरियस टूल का भी यूज करता है, जैसे कि कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये सारे टूल्स के बारे में मैं एक अलग से वीडियो ले आऊंगी। Then issuer currency. The central bank has the exclusive right to issue the national currency. इसका मतलब केंद्रीय बैंक के पास राष्ट्रीय मुद्रा जारी करने के लिए विशिष्ट अधिकार होता है। It ensures that the currency is secure, stable and trusted by the public. ये भी इंश्योर करता है कि मुद्रा सुरक्षित, स्थिर और जनता के द्वारा विश्वसनीय हो। बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। आरबीआई इज बैंकर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। है, टाइपिंग मिस्टेक हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट होगा एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। आरबीआई इज द बैंकर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। भारतीय रिजर्व बैंक केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के लिए भी बैंकर का काम करता है। देन इट प्रोवाइड बैंकिंग सर्विस टू द गवर्नमेंट एंड मैनेज गवर्नमेंट अकाउंट्स। इसका मतलब है कि बैंक गवर्नमेंट के लिए बैंकर के रूप में काम करता है। गवर्नमेंट के जितने भी अकाउंट्स, खाते होते हैं, उनका मैनेजमेंट वही बैंक करता है। मेक रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट एंड परफॉर्म अदर बैंकिंग ऑपरेशन फॉर इट। मतलब गवर्नमेंट के जो भी मनी रिसीव होता है, जैसे टैक्स है, वो इसी बैंक में जमा होता है। गवर्नमेंट जो पेमेंट्स करती है जैसे सैलरीज, एक्सपेंसेस, वे भी इसी बैंक के माध्यम से होता है। ये बैंक गवर्नमेंट के लिए अदर फाइनेंशियल ऑपरेशन भी परफॉर्म करती है। ओके, बैंकर्स बैंक। द आरबीआई एक्ट एज बैंक ऑफ ऑल द बैंक इन द कंट्री। आरबीआई को बैंकर्स बैंक कहते हैं, जिसका मतलब है कि ये इंडिया के सारे बैंक्स का बैंक है। इट मेंटेन सीआरआर डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक। मतलब कमर्शियल बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट का एक सर्टेन परसेंटेज आरबीआई के पास कैश फॉर्म में रखना होता है। एंड ये कंपलसरी होती है, जिसे हम कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। आरबीआई इसे मेंटेन करता है। इट रेगुलेट एंड सुपरवाइजेस ऑल कमर्शियल बैंक एंड इट प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड सपोर्ट टू बैंक्स ड्यूरिंग शॉर्टेज। मतलब आरबीआई सारे कमर्शियल बैंक को रेगुलेट और सुपरवाइजेस करता है, लिक्विडिटी सपोर्ट भी देता है। जब कमर्शियल बैंक के पास फंड्स की शॉर्टेज होती है तो आरबीआई उन्हें लिक्विडिटी और सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिससे बैंकिंग सिस्टम स्टेबल रहता है। देन फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। आरबीआई मैनेज इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इसका मतलब है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंडिया के सारे फॉरेन करेंसी एसेट जैसे डॉलर, यूरोज एक्सेट्रा, ये सब को मैनेज करने की। It maintains stability of the Indian rupees in the foreign exchange market.
आरबीआई एक इम्पोर्टेंट का काम होता है क्या कि इंडियन रुपीस की वैल्यू को स्टेबल रखना है। जब जरूरत होती है तो आरबीआई मार्केट में इन्वॉल्व होकर करेंसी की वैल्यू को गिरने या फिर ज्यादा बढ़ाने से रोकता है। देन रेगुलेटर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, इट रेगुलेट्स बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। इसका मतलब आरबीआई इंडिया में सभी बैंक, सरकारी और प्राइवेट दोनों, और एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी पर कंट्रोल रखता है और उनके ऑपरेशन को मॉनिटर करता है। इट एनफोर्सेस गाइडलाइंस टू इंश्योर साउंड बैंकिंग प्रैक्टिसेस एंड प्रोटेक्ट डिपॉजिटर इंटरेस्ट। इसका मतलब आरबीआई को स्ट्रिक्ट रूल्स और गाइडलाइंस बनाता है जिससे बैंक सही तरीके से काम करे। ओके, और जिन लोगों को पैसा बैंक में जमा है उनका इंटरेस्ट सेफ रहे। देन बैंकिंग रेगुलेशन, RBI regulates the banking system including licensing banks and setting minimum capital requirements। इसका मतलब आरबीआई हमारा देश का सेंट्रल बैंक है। ये बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है, मतलब ये डिसाइड करता है कि कौन बैंक खोल सकता है, दैट इज लाइसेंसिंग बैंक, और हर बैंक को कितना मिनिमम कैपिटल रखना चाहिए। इट रेगुलेट्स फाइनेंशियल मार्केट एंड ओवरसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब आरबीआई फाइनेंशियल मार्केट को भी कंट्रोल करता है, जैसे मनी मार्केट एंड बॉन्ड मार्केट। मनी मार्केट क्या है? मनी मार्केट वो जगह होती है जहां सर्टन पैसे उधार दिया जाता है और लिया जाता है, यूजुअली 1 साल से कम के लिए। यहाँ बैंक, कंपनीज और गवर्नमेंट सर्टन बोरोइंग और लेंडिंग करते हैं। देन बॉन्ड मार्केट, बॉन्ड मार्केट क्या है? बॉन्ड मार्केट वो जगह है जहाँ लॉन्ग टर्म पैसे बोरो या इन्वेस्ट किया जाता है, यूजुअली 1 साल से ज़्यादा। यहाँ गवर्नमेंट और कंपनीज अपने बॉन्ड्स बेचकर पैसा इनकम करते हैं, अर्न करते हैं। ओके, इनकम नहीं, अर्न करते हैं। देन आरबीआई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे शेयर्स और सिक्योरिटीज पर भी नज़र रखता है ताकि पूरा फाइनेंशियल सिस्टम सेफ और स्टेबल है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट टुडे क्लास।